जाएगा तुम बेटा। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जोहार। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो दोस्तों, हो गई है एक प्यारा सा वीडियो का शुरुआत। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 11 बज गया था। खाना वाना खाने के बाद मतलब कुछ काम था मेरा, पेपर वगैरह का साइन वगैरह करना था, मोहर लगाना था, तो वही सब लेके बैठ गए हैं। और बाबू तृप्ति सब लोग नहा धो के रेडी हो गया है। और बच्चा लोग का है कि कितना भी नहा धो दीजिए, रेडी कर दीजिए, उन लोग इधर उधर घूमते रहेगा, गंदा वगैरह लेता ही रहता है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी यहाँ पे हम 11 बज रहा है, तो हम सोचे कि 12 बजते बजते बाबू को भी सुलाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो जितना भी मेरा काम वगैरह है वो सब कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे सब में मोहर वगैरह मारना था और लगभग 50 था, और ये सब पहले ही काम हो चुका है। तो ये सब पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए हमको पेपर कंप्लीट था। ऐसा नहीं है कि घर से मतलब ऑफिस नहीं गए तो घर में काम नहीं होता है, डेली का ही ऐसा होता है, कुछ ना कुछ काम होता है। तो आधा घंटा 1 घंटा बैठ के हम घर में ही कर लेते दोस्तों। और आप लोग देखे ही होंगे कि गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरा पंचायत सचिवालय। तो उतना दूर में अकेले जाके, इनके पापा रहते हैं तो चल जाते हैं, और बाकी सारे जेंट्स लोग ही रहते हैं। और महिला लोग का सामने, घर का सामने रहेगा तभी ज़्यादा आना जाना होता है, और उतना दूर में ज़्यादा आना जाना भी नहीं होता है। जिनको काम होता है वो लोग जाते ही हैं। तो उन लोग 2-3 महिला 4 महिला मिल के जाते हैं। तो मेरा भी काम है तो हमको तो जाना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई नहीं रहते तो उतना ज़्यादा जाके वहाँ पे अकेले बैठने का मन नहीं होता है, काहे कि सारे जेंट्स लोग के बीच में। और जैसा माहौल होता है दोस्तों, ये मतलब भले ही ऑफिस है पर गांव का माहौल गांव का ही माहौल होता है। 4 दिन मतलब डेली ही कोई 4 दिन आपको देख लेगा कि अकेले ही आके बैठती है, तो बोलते हैं कि चल घर में ही क्यों नहीं रहती है। घर में तो जिनको काम होता है ज़रूरी, वो लोग तो चले ही जाते हैं। और मेरा घर ऐसा जगह है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा जनसंख्या है, और जहाँ ऑफिस है वहाँ पे थोड़ा सा कम जनसंख्या है। तो उधर आदमी को गांव से निकल के जाना ही पड़ता है, घर ही ज़्यादा सामने होता है, इसीलिए ज़्यादातर टाइम हम घर में ही ना काम वगैरह कर लेते हैं, मतलब जाते हैं जब ज़रूरी होता है। तो ये सब साइन वगैरह करने के बाद दोस्तों, ये वाला ब्लाउज में हमको हुक और मतलब बटन वगैरह लगाना है, जो हम उस दिन देखे थे आप लोग कि सिले थे। उसका दूसरा दिन में भी इसको भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी मतलब जितना भी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1 साल से हम नहीं सिलाई कर रहे थे, तो जितना भी मतलब ऐसे ही कभी कभी पसंद आ जाता है या कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा ब्लाउज लेके रखे हुए थे, तो जितना सारा तो सबको हमको सी के कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हो गया है मतलब ये ब्लाउज कंप्लीट। तो इसमें बस बटन वगैरह लगाना है, तो वही सोच रहे थे कि लगा लेंगे या फिर बाबू को सुलाएंगे। तो टाइम भी हो गया है दोस्तों, 12 मतलब 11:30 बज गया है। तो हम सोचे कि और दवाई भी उस दिन देखे थे आप लोग पिछले वीडियो में कि हम डॉक्टर के यहाँ गए थे, आई मतलब डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे दवाई वगैरह कुछ दिए, विटामिन वगैरह दिया जाता है डॉक्टर के पास जाने से। तो वही हम खा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद और घर में भी मतलब चश्मा लगाने हमेशा ही बोलता है डॉक्टर, पर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू यहाँ पे दादी के साथ निकल गया है और खेल रहा है। तृप्ति यहाँ पे गाड़ी में, हम लोग का ट्रैक्टर में बैठा हुआ है, और ट्रैक्टर में अभी मतलब सब कुछ चेक वगैरह नहीं हुआ है, तो ऐसे ही इन लोग चढ़ के बैठ गया है। चेक उक होने के बाद हल वगैरह जोताएगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू यहाँ पे पानी है और नहा धो के कैसे गंदा ले रहा है। और गांव का बच्चा है, आप कितना भी मतलब ये कोशिश करिए, आपका घर के अंदर में उसको कैद नहीं रख सकते हैं। बाहर का बात ही कुछ अलग होता है, गांव में आप नहीं रख सकते। तो आप लोग देख सकते हैं कि तृप्ति भी नहा धो ली है और बाबू भी। तो इन लोग को अभी थोड़ा देर के लिए सुलाएंगे। उसके बाद तो दोस्तों थोड़ा देर आराम करने के बाद देखिए बाबू उठ गया था, मतलब कोई महिला आई हुई थी हमसे बात करने के लिए, तो उन्हीं का आवाज़ सुन के बाबू उठ गया। और देखिए उठते ही बस खिलौना वगैरह ये सब करने लगा है। तो ये ऐसे ही करता है, जब भी उठेगा तो ऐसे ही दौड़ा दौड़ी करते रहेगा। तो ये थोड़ा सा आंगन में खेल रहा था, तो हम सोचे कि थोड़ा देर के लिए लगा लेते हैं बटन, जो लगाने के लिए मेरा काम है। तो लगा लेने के लिए बैठ गए दोस्तों। और कभी कभी इधर उधर मतलब ये सब मतलब ब्लाउज में अच्छा से कट नहीं हो पाता है, तो लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसका जो घर होता है वही सब बनाने में।
तो यहाँ पे लगा लेते हैं दोस्तों। और मतलब हमको टाइम मिल जाता है तभी अपना सिल लेते हैं, और नहीं टाइम मिलता है तो बाहर से ही सिलवा लेते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सारा ही जितना ही पहनते हैं खुद से ही सिल के पहनते हैं। जब टाइम मिलता है और मशीन सही रहता है तो सिल लेते हैं। और ये आप लोग को हम बता देने चाहते हैं कि ये मतलब हम कोई भी टेलर या कोई भी हमको सिखाए नहीं है, हम बस यूट्यूब से देख देख के ही सीख गए हैं। तो ऐसा यूट्यूब हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, जिस तरह से आप लीजिएगा अच्छा भी है ख़राब भी है। बच्चा लोगों के लिए ज़्यादा अगर देख रहा है तो ख़राब भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ 2-2:30 बज गया था, तो तृप्ति बोली कि मम्मी हम दूध से भात खाएंगे। तो उसको भात में मतलब दूध डाल दिए हैं और बाबू के लिए रोटी में डाल दिए हैं और ले आए हैं बाबू को यहाँ पे खिलाने के लिए। तो बाबू बोलेगा कि नहीं हम टेबल में ही बैठेंगे। और अभी जैसे कि गर्मी का छुट्टी है तो जितना सारा होमवर्क मिला हुआ है तो तृप्ति अपना सारा ही बैग का बुक वगैरह सब चीज़ को बाहर में ही करके रख दी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे बैठने का उसका जगह भी नहीं होता है, फिर भी बोलता है यहीं पे बैठ के हम खाना खाएंगे। तो बच्चा का मन होता है तो बच्चा जैसा बोलेगा वैसा तो करना ही पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बाबू खाने के लिए कितना नखरा करता है, ऐसे ही भुला भुला के उसको खिलाना पड़ता है, कुछ ये दिखा दो वो दिखा दो ऐसा करके। और भले ही ये भी एक बड़ा काम ही होता है बच्चा को खिलाना, देख सकते हैं आप लोग कि कैसे कर रहा है। तो फाइनली मतलब एक छोटा मतलब पतला रोटी उसको बना देते हैं तो खा लेता है एक ठो। और देखिए किस तरह से दिखा रहा है, फिर जा रहा है पास फिर खिला रहा है, इस तरह से करते ही रहता है दोस्तों। तो और बाहर में थोड़ा मोड़ा धूप है ही अभी तक, तो ये किसको खिला पिला देंगे। उसके बाद फिर इसकी तृप्ति का मिस वगैरह आएगी, इसीलिए उसको भी उठा दिए हैं। थोड़ा सा सोती है बस, तो उसको भी उठा दिए, वो भी अपना खाना वगैरह खा लेगी। उसके बाद ट्यूशन वगैरह पढ़ने के लिए बैठ जाएगी। अभी कुछ दिन से मतलब उसकी टीचर नहीं आ रही थी तो दूसरा जगह उसको भेजना पड़ रहा था, तो अभी मतलब आने लगी है, दूसरी कोई टीचर ढूंढे तो फिर वो आ रही है, तो इसलिए घर में ही पढ़ती है और अकेले ही ट्यूशन पढ़ती है। होम ट्यूशन का एक बात ही अलग होता है, मतलब उसको याद भी थोड़ा सा कुछ होता है। ज़्यादा बच्चा के बीच में बच्चा बैठ बैठ के ही आ जाएगा और ऐसे में कुछ कुछ थोड़ा सीखता है। देखिए यहाँ पे बाबू को मेरा कैसे बदमाशी कर रहा है, ऐसे ही ये बदमाशी करते ही रहता है। और ये इसको पूछने से बोलेगा कि हम बनेंगे पुलिस। देखिए यहाँ पे मतलब तृप्ति को भी बुला के ले आए, उसके बाद वो बैठ के पढ़ाई करेगी और यहाँ बाल वगैरह झाड़ के भी ठीक कर देते हैं। और अभी इसका बाल छोटा छोटा है तो थोड़ा सा अच्छा से बैठता भी नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा और 2-4 महीना के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, तो अच्छा मतलब कटिंग वगैरह करवाने में भी अच्छा होगा। और अभी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और कपड़ा वगैरह तो ये जब जो इसको मन करता है वही पहन लेती है। थोड़ा बड़ी हो गई है तो मतलब बोलते हैं कभी कि पहन लो बेटा, नहा के आती है और खुद से ही पहन लेती है। नहा देते हैं तब तक हम घर आते हैं तब तक खुद से ही पहन लेती है। और अगर कुछ कपड़ा हम रख भी देंगे तो वो नहीं पहनेगी, इसको जो मन करता है वही पहनेगी। अभी देखिए पाउडर इतना सारा लग गया, हम बोले नहीं बेटा पोंछ लो, बोले नहीं हम नहीं पोंछेंगे, ज़्यादा लगा दी है कि नहीं, ज़्यादा लगा दी है कि नहीं, ऐसा बच्चा लोग का होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका सारा कॉपी वगैरह सब कुछ दे देंगे, उसके बाद फिर बाबू को देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पे इसको सारा कटर रबर वगैरह दे देते हैं। और आजकल का बच्चा लोग का मतलब होता है कि चलिए मतलब छोटा से ही थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो बड़ा होके और भी ज़्यादा मतलब बिगड़ जाने के बाद सुधर नहीं सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बाबू भी आ गया, किस तरह से बदमाशी कर रहा है। उधर देखो बाबू दिख रहा है, बाबू बाबू तू दिख रहा है, गला में लगा दे, गला में। सो के बाल झाड़ेगा क्या? बाल
बाल झाड़ ली है, आ जा। देखो बदमाशी करता है। बाबू मत बोलो, लो कितना भी दूर से बाबू क्या बनेगा तुम बेटा? क्या बनेगा? पुलिस बनेगा? हाँ? पाउडर लगा हुआ है, ला ला पोंछ देंगे, ला पोछो पोछो, ऐसे पोछो पोछो। तो दोस्तों यहाँ पे हम बाबू वगैरह का ट्यूशन वगैरह पढ़ाया हुआ हो गया था। उसके बाद हम आए थे ऊपर, थोड़ा सा सोचे कि कुछ काम कर लेंगे, सिलाई वगैरह कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा ज़्यादा बारिश होने लगा, और बारिश के टाइम में तो बिल्कुल करने का मन नहीं करता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का आंगन एकदम पूरा भीगा भीगा हो गया है, मतलब पानी इतना ज़्यादा गिर रहा था तक कि, और अभी का मतलब डेली ही ऐसा ही हो रहा है कि सुबह नहीं तो शाम थोड़ा बहुत पानी गिरता ही रहता है, मौसम ख़राब होता ही रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरह से बारिश हो रहा है, और एकदम मतलब ऐसे में मतलब पूरा आंगन में मतलब पानी पानी हो जाता है, ऐसे घर में भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और ये हम लोग का देखिए दोस्तों, घर का जो तुलसी मंदिर होता है वो भी पूरा मतलब बारिश से भीग जाता है ना, तो पूरा साफ़ दिखता है। और ऐसे में थोड़ा सा धूल मिट्टी वगैरह लगा हुआ रहता है तो गंदा थोड़ा सा दिखता है, और बारिश होता है तो टाइल्स पूरा साफ़ हो जाता है, तो पूरा ही साफ़ दिखता है। और इसी तरह से बारिश का मौसम में तृप्ति बोली मम्मी हमको कुछ बना दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा चना रखा हुआ था, मतलब सुबह ही डाले थे, सुबह खाने के लिए गुड़ के साथ में, तो नहीं खाए थे तो वो रखा हुआ था, तो ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा ही था। तो हम सोचे, बोली कि उसी का मतलब बना दीजिए, मुढ़ी का झाल मुढ़ी करके। तो हम बोले थोड़ा सा फ्राई करके ही बना देते हैं, मतलब उसको भूंज के तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे पीछे मतलब आगे साइड से आज कैमरा हम लगाए थे दोस्तों, और यहाँ पे हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि दिख रहा है मेरा चेहरा कि नहीं दिख रहा है। जब हम लगाए थे तो हम अंदाज से लगाए थे कि इधर अगर मतलब जब वो क्या बोलते हैं वो बर्तन वाला स्टैंड दिख रहा है तो मेरा चेहरा भी दिखेगा। हमको नहीं पता था कि नहीं दिखेगा ऐसा बोल के। तो यहाँ पे देखिए मेरा चेहरा दिख ही नहीं रहा है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम बना देते हैं, तो प्याज वगैरह डाल दिए हैं। और ये सब जो सब्जी देख रहे हैं वो जब तृप्ति दोपहर के टाइम में सब कुछ सो जाता है तो इसका यही काम होता है। सब्जी प्याज वगैरह जो टमाटर सारा जो कटा हुआ दिख रहा है वही काट के रखी हुई है। इसको बहुत अभी शौक लगता है सब्जी काटना, कुछ बनाना, ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी और कभी कभी बनाने खोजेगी, लेकिन उसको नहीं बनाने देते हैं। और आप लोग देख सकते हैं उसके बगल में ही बैठी हुई है, उसको बार बार वहाँ से हटाते हैं कि हट जाओ बेटा, लग जाएगा गरम उरम, लेकिन नहीं हटती है। तो यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह मेरा भुना गया है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर डाल के बना देंगे थोड़ा देर के लिए, मतलब ये। और ये छोटा सा कढ़ाई है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब छिटक छिटक के बाहर ही आ जाता है ज़्यादा तेल वगैरह। तो और ये कढ़ाई में अभी तृप्ति नहीं जा रही है तो अभी नहीं बन रहा है, मतलब थोड़ा सा छोटा है इसलिए। इतना छोटा कढ़ाई में तो हम लोग का घर में किसी का भी नहीं होगा, किसी का मतलब एक दो जन का होगा, तो इतना सभी लोग के लिए बनाना है इसलिए। और इधर दादू भी बैठे हुए हैं तो बोल रहे हैं कि हमको भी दीजिएगा ऐसा बोल के। तो यहाँ पे बना देते हैं उसको चना वगैरह का। उसके बाद फिर उसका झाल मुड़ी बना देंगे, झाल मतलब उसमें मिला देंगे। तो इस तरह से बना के खाने से चना डाल के बहुत ही टेस्टी लगता है। और ऐसे भी बहुत कोई सब्जी के साथ ही खा लेता है, या तो फिर बंगाली देखते हैं कि टमाटर कच्चा टमाटर के साथ भी खा लेता है मूढ़ी वगैरह को। तो लेकिन भून के फ्राई करके बनाने का अंदाज ही कुछ और ही होता है। और देखिए यहाँ पे मेरा टमाटर वगैरह गल गया है, तो हम इसमें मसाला भी रखे हुए थे चाची, तो डाल देते हैं। और ये पिसा हुआ मसाला है दोस्तों, लाल मिर्च वाला है इसलिए लाल दिख रहा है। और ज़्यादातर हम लोग के घर में पिसा हुआ मसाला ही यूज होता है, मतलब जो पाउडर वाला मसाला होता है वो बहुत कम ही यूज होता है।
जो पीस के होता है मिक्सर में या हाथ में जो भी सिलपट्टा पे पीसते हैं तो पिसा हुआ ही मसाला ज़्यादा यूज होता है। और चना जो था हम ऊपर में थे तो ऊपर से लाते लाते ही तृप्ति आधा खा गई थी, तो थोड़ा और भी कम हो गया है। तो फिर भी थोड़ा सा ही बना देते हैं और उसमें मिल जाने के बाद हो जाएगा। तो वही वो हमसे मतलब उसको बोलते ही जा रहे थे। और ज़्यादा बड़ा पैकेट नहीं था मुड़ी का, तो इतने में ही हो भी गया था, सारा में मिल भी गया था, सब लोग का भी मतलब थोड़ा थोड़ा हो गया था। जो लोग थे वहाँ पे दादू वगैरह, दादू और इनका मतलब चाची लोग का भी थोड़ा थोड़ा दिए थे तो हो गया था। और ज़्यादा मतलब लोग नहीं थे तो हो गया था, और ज़्यादा लोग होने से नहीं होता। और मसाला मेरा भूनते भूनते हमको छींक भी आ रहा था। ऐसे जब मसाला जला के कुछ भी भूनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा छींक आता है। और इसी तरह से मतलब ज़्यादा पानी डालने से ख़राब मतलब ख़राब लगता, गीला गीला मुड़ी हो जाता, इसीलिए उसमें नहीं डाले हैं। और आप लोग इस तरह से कभी बना के खाए हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नहीं खाए हैं तो एक बार खा के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो ये पैकेट है मूढ़ी का, और बहुत ज़्यादा मतलब 2 पैकेट हम रखे हुए थे, तो एगो पता नहीं तृप्ति का वो फाड़ उड़ दी है। और बच्चा लोग का कुछ भी देखा है तो क्या करेगा नहीं करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। और दोस्तों आगे में जो स्टैंड दिख रहा है जिसमें हम चकला बेलन रखे हुए हैं, तो वही स्टैंड उस दिन मंगाए थे, एक दिन आप लोग को दिखाए थे, तो यही वाला स्टैंड है। और थोड़ा सा हम रख देंगे कि बाबू अगर तीखा नहीं खा पाएगा तो। और इसमें मसाला वगैरह डाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा तीखा भी हो गया है। और देखिए किस तरह से चना वाला दिख रहा है, एकदम ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मसाला हो गया है, लेकिन उतना भी ज़्यादा तीखा और उतना भी ज़्यादा मसाला नहीं हुआ था। तो इस तरह से सारा में मिला लेंगे अच्छी तरह से, और सबको फिर थोड़ा थोड़ा करके मतलब दे देंगे प्लेट में। तो देखिए दोस्तों मिलाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें थोड़ा सा अचार वाला मसाला डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी लगता, पर अचार का अचार फ़िलहाल नहीं बनाए हैं हम लोग, और पहले का अचार है नहीं, समझ सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब पिछले साल तो ज़्यादा ही बनाए थे पर थे, हाँ है नहीं अभी, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, और देखने में जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है दोस्तों, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो हम दे के आ गए हैं सबसे पहला प्लेट दादू को। और जब बुजुर्ग आदमी आगे में बैठा हुआ रहेगा तो अच्छा भी नहीं लगता है, सबसे पहले उन्हीं को दे दिए, उसके बाद यहाँ पे तृप्ति के लिए लग रहा है, और अंजना वगैरह उन लोग को भी दे देंगे, और थोड़ा थोड़ा हम लोग भी खा लेंगे। देखिए ये हमको कैसा देख रही है, हम इसको बोले कि यहीं बैठ के खा लो इसीलिए।